हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपके राजीव भाई। मैं आज बात करने वाला हूँ योग, जिसको हम योगा बोलते हैं, कि योगा की क्या भूमिका रही होगी। बहुत सारा आदमी, जैसे हम कुछ मुख्य तत्वों का नाम ही लेंगे। रामदेव बाबा जो अभी चर्चे में है। योग, जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ दिन जो योग दिवस मनाया गया, हर क्षेत्र में मनाया गया, हर जगह भी मनाया गया। तो मैं बात करूँगा योग दिवस क्यों मनाया जाता है। योग दिवस, इस पे हम बात करेंगे। योग के फायदे भी कुछ और कुछ उसके तत्व के बारे में। योग दिवस क्या है, योग दिवस के बारे में क्यों मनाया जाता है, कुछ से तत्व। कुछ दिन क्योंकि पहले भी चर्चा में था योग दिवस, तो मैंने इसको जब अच्छी तरह से डिटेल से जाना चीज़ों को, तो आप लोग ये जाने होंगे कि योग दिवस और योग का मुख्य भूमिका अभी के बस प्रेजेंट में तो रामदेव बाबा की माने जाते हैं। मगर मुझे ऐसा सोच है कि इससे पहले बहुत सारा वो पतंजलि का नाम सुने ही होंगे, जो भी फेमस है पतंजलि। जो उसके पतंजलि योग का दर्शन वही है। योग का जो गुरु माना जाए तो स्टार्ट उसी से हुआ है, पतंजलि से। तो हम कहाँ न कहीं हम कहा जा सकते हैं कि अभी कोरोना काल में जो चल रही है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योग का ही है। क्योंकि कई कई बीमार ऐसे इंसान बीमार पड़ जाते हैं जो कि योग के बिना, और उसको योग डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि रनिंग करो, कुछ योगा करो, कुछ वैसे अभ्यास करो। बहुत सारा उसमें से वर्क आता है इनमें से करने के लिए। और कहीं कहीं हमको ये भी पता लगता है इनमें से कि किसी इंसान का, मुझे सुनने के लिए ये भी आया कि कोई इंसान योग करते हैं फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। डेली अगर योग करता है तो फिर भी बीमार पड़ जाता है। तो उसका मकसद ये है, कहीं न कहीं वो गलती ज़रूर कर रहा है योग करने में। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसे इंसान हमारे यहाँ बीच हैं जो कि वो योग वो करते हैं, पर वो चीज़ को जो नियम है, जो नियम सिस्टम से जो प्रूव्ड किया चीज़ों को जो करके उसको प्रमाण दिया है, तो उस चीज़ पे ना कुछ गलत करने पर करते करते उससे और गलतियाँ होने लगता है। जो कुछ जैसे करना चाहिए उस नहीं करके उल्टा पुल्टा योग करने के कारण से उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है, और वो बदनाम योग को कर देते हैं लास्ट में। सबसे अच्छा और ज़्यादातर मेडिसिन से सुपर कहा जाता है, हम योग ही मानते हैं प्रेजेंट करने में। क्योंकि वो तुरंत कार्य में फायदा करने वाला नहीं है। जो आप सोचेंगे कि मुझे कुछ बुखार हो गया, मैं योग करने लगे तो मुझे ठीक हो जाएगा, तो नहीं दोस्तों। और यहाँ तक बात रही कि कोरोना काल में जो हमारा कुछ भी हुआ, अगर हम कई सब सुने होंगे कि योग करने के बाद में कुछ न कुछ प्रॉफिट ही है। क्योंकि आप अगर सुबह सुबह टहलते हैं, क्योंकि सबका नियम है दोस्तों, ये कहें मतलब सबका नियम है। आप ये सोचेंगे कि मुझे अगर योग से नियम है तो मैं एक रूम में पैक होके मैं योगा करूं और उसके साथ में जो प्रॉफिट मिले, तो नहीं होगा। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी ऑक्सीजन है। क्योंकि जो अभी आप सुने होंगे कि मरने के क्रम में ऑक्सीजन मिलना उसको कठिन हो गया था। तो ऑक्सीजन यहाँ भी मैंने नहीं लगता, ज़िंदगी के पूरे लाइफ में बहुत बड़ी मैंने लगता है ऑक्सीजन ही। मैं इस बात का प्रमाण मिलता है कि अगर योग हम सुबह सुबह करते हैं तो आपका माइंड फ्री, सब कुछ अवेलेबल अच्छा रहेगा। और योग की महत्वपूर्ण कथाएं हैं इनमें से, शायद मैं बताना चाहूँ, शायद हमारे वीडियो इतना लंबे हो जाएंगे शायद आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे इनमें से कि योग के बारे में। इसलिए मैं कुछ इस पर शॉर्ट ही बात करूँगा, संक्षेप में बात करूँगा। ये छोटी छोटी टॉपिक लेके इसमें ख़त्म करूँगा 5-10 मिनट में इसको। इसमें योग को मैं इस तरह महान मानता हूँ, मैं ही नहीं, दुनिया नहीं, विश्व ही महान मानता है चीज़ों को, कि प्रमाण। अब रामदेव भी देख रहे हैं ना, इसका भी वही कंडीशन था। इतना विकलांग, इतना ये ऐसे कंडीशन में थे कि घर से ही भी उसको निकाल दिया गया था। इस कंडीशन में किसी को आप देखे होंगे घर से ही निकल गया था ये जो। और लास्ट में वो परिवर्तन करके जंगल पहाड़ी घूर के, और फिर भी उसने लास्ट में जहाँ योग की ही दर्शन किया, इसमें योग करना आराम करते, उसको ये प्रॉफिट खुद का प्रमाण मिला। इसको अच्छा लगा कि अगर जब मैं इंसान अच्छा बन सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते हो। जो स्वस्थ है फिर भी बीमार है, जो अच्छे हैं सब कुछ, उसका मतलब वो कंडीशन ख़राब हो जाता है। तो जब रामदेव ऐसा विकलांग, रामदेव ऐसा बाबा अच्छा हो सकते हैं, तो आप लोग ही हो सकते हैं। वो जन्म से आता था फिर भी उसके लिए साथ बहुत अच्छा कुछ हुआ, जो भी उसके साथ हुआ। तो इस प्रमाण के साथ उसने सोचा कि हम योग के ही बारे में प्रचार करें। योग तो फेमस था ही, मतलब फिर भी इसने विश्व को ऐसे प्रदर्शित किया जो कारण हम योग को अच्छा मानने लगे। कई के दोस्तों, तो हम योग को ऐसे मानते हैं, मगर नहीं। जिस दिन आप योग के बारे में एक महत्वपूर्ण तत्व जान जाएंगे ना दोस्तों, तो उस दिन शायद आपको कुछ नहीं होगा, और उस दिन से एक अच्छा मार्क मिलने लगे स्टार्ट करेगा। इसलिए मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं कि आप योग ज़रूर करें। जब भी मिले
समय करें, कुछ थोड़ा देर के लिए। जब कहने का मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना खा के आराम से योग करें, ऐसा भी नहीं, क्योंकि आपको कॉमन सेंस उस चीज़ में समझ गए होंगे। अगर ज़्यादा आप बेटर है कि सुबह 5-6 के अगर आसपास करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, शरीर में ज़्यादा एक एनर्जी लाएगी उनमें से। क्यों, सबका नियम है, प्राकृतिक हमेशा हमारे साथ कभी गलत नहीं करती है, ये दोस्तों को समझना चाहिए। प्राकृतिक नियम पे ही सब कुछ देती है। प्राकृतिक, अगर आपको कोई चीज़ का अगर फूल का ही ज़रूरत हो और आप सोचें कि अभी मुझे चाहिए, तो नहीं देगी वो। उसका सुबह फलने का है, फूलेगा सुबह तो सुबह ही फूलेगा। आपको ये अपने हिम्मत ये नहीं है कि मुझे अभी ही चाहिए तो अभी ही चाहिए, मगर मुझे इस पर पूरा भरोसा है, प्राकृतिक हमेशा सच ही रहती है और सच ही करती है। इसलिए दोस्तों, अगर कुछ भी होता है मेरे साथ तो प्राकृतिक में आपका दोष नहीं है। आपको नज़रिया देखने का स्टाइल है, नज़रिया देखने का एक अलग अंदाज़ा है, तो आप देखिए उसका, सही बात है। तो प्राकृतिक कुछ गलत नहीं करती है, इसलिए योग एक प्राकृतिक दर्शन हुआ। योग एक प्राकृतिक दर्शन है, प्राकृतिक से ही योग एक धीरे धीरे सिचुएशन में आया है। और योग को एक अच्छा चीज़ समझें और योग की शुरुआत करें। मैं तो देखा इस 2021 में जो योग दिवस मनाया गया, इनमें से बहुत तरह से पढ़ा, उसको जांचा, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जितने लोग हम ऑक्सीजन के लिए इस कोरोना काल में मरे, शायद कुछ ऐसे स्थितियों में खुले स्थान पे जहाँ पे कोई वातावरण सच मिले, सही मिले, ऐसे तो सबको अवेलेबल नहीं है वातावरण भी। क्या दिल्ली मुंबई में क्या अच्छा वातावरण है? नहीं, मतलब जहाँ भी गांव घरों में एक अच्छी कंडीशन में रहा तो साथ उन आदमियों को बहुत कम ही प्रभावित हुआ। शहर के मामलों में गांव घर को मैं इस चीज़ को देखा तो बहुत कम ही प्रभावित हुआ। और यहाँ तक कि आदिवासी सबको मैं ही भी देखा, उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया कोरोना में काल में। क्यों दोस्तों? क्या प्राकृतिक में रहने के प्रॉफिट है ना, कि कोई भी आदिवासी मानव को उसका कोरोना काल बहुत कम केस के मात्रा में आया, और आज तक मैं नहीं सुना, शायद आप लोग सुनेंगे तो बहुत कम, 1-2 के काउंटिंग में आया है आदिवासियों में से। और यही दिल्ली मुंबई ये सब बड़े बड़े शहरों में देखिए क्या हमारी स्थिति है कोरोना काल के। तो हमें ऐसा जहाँ तक लगता है कि प्राकृतिक इसमें बहुत बड़ी रोल है। इसलिए इस चीज़ को आप माने और समझे इस बातों को। मैं तो समझता हूँ इस बातों को दोस्तों, ना तो आप मेरी बातों को थिंकिंग कीजिए, सोचिए। कहीं आप साथ अकेले बैठे हुए किसी बातों पे सोचिए तो ज़रूर आपको सोच में ज़रूर आएगा इस बातों को, क्या राजीव भाई जो बता रहे थे हम क्या बता रहे थे इस बातों में। कोई भी आदिवासी मानव कोरोना काल में नहीं मृत्यु हुआ। और मैं जो भी बात बता रहा हूँ आपको, शायद ये बात इंटरनेशनल हो, भले आपको ये लगे मैं गांव घर में इस छोटे से शहर में रह के मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, अच्छी ड्रेस नहीं है, अच्छे टाइपिंग नहीं है, और अच्छी हमारे रहन सहन की व्यवस्था भी नहीं है, जो मैं आप लोगों को समझा, आप लोगों को ऐसा ना लगे इस बातों को, क्योंकि ज्ञान चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो कम नहीं होता है। वो भी जो बोलेंगे ना वहीं से बोलेंगे, और हम जो बोलेंगे वही भी बोलेंगे हम। तो उन बातों पे उसका मकसद है कि कुछ कमाना, चलते क्यों को निर्भर है, मुझे इस पे निर्भर नहीं, बस आप लोगों को कुछ जो संकोच है मन में, उस संकोच को दूर करने का मुझे ये जिम्मेदारी है, और मैं सही रास्ता दिखाने का। क्योंकि मैं जितने भी सही किया हूँ मुझे उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। क्योंकि आप सोचिए कभी अगर लगाएंगे आम की पेड़, क्या नीम आएगा? क्या नहीं आएगा दोस्तों। इस बात के मैं सच्चे प्रमाण हूँ। जब सच्चे प्रमाण है तो मैं क्यों गलत करूँ? अजय जहाँ मैं गलत करूँ तो गलत रिजल्ट आएगा, फिर उसमें डाउट करने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए मुझे पूर्ण यकीन है, पूर्ण भरोसा है योग पे, कि आप लोग भी जिस वीडियो देख रहे हैं, जब भी टाइम मिले आपको कुछ करें तो करें, जब भी टाइम मिले थोड़ा कुछ मेडिटेशन भी करें। मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है कि योग जिसको योगा बोलते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा, या आपको स्वयं पता चलेगा चीज़ों को। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी मोटापा है तो आप किसी गार्जियन को मत बोलेंगे कि मेरे साथ आप थोड़ा रनिंग कर लो, मेरे से भाई तुम ज़्यादा दौड़ के आना, बहुत ज़रा मोटा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं होगा। आपके मम्मी पापा बहुत याद करते हैं कि आप तो नहीं बोलेंगे मैं मम्मी ये पापा मैं तो बहुत हेल्दी हो गया हूँ खाते होते, आप थोड़ा दौड़ के आइए, थोड़ा पतला होना है हमको, ऐसा तो नहीं भी होगा। स्वयं आप किए तो स्वयं आपको ही करना होगा। तो सबसे अच्छा बेस्ट यही है, इसके लिए आप ही ज़्यादा तैयार पूर्ण हुए और ज़्यादातर आप ही इस चीज़ को समाधान भी करें।
हमको लगता है सबसे बेस्ट यही रास्ता है योग, जो आप सुरक्षित और अच्छी तरह से माइंड सेट रह सकते हैं। योग करने के बाद आपको निगेटिविटी भी कम आएगा, माइंडली पॉजिटिव भी रहेंगे। क्योंकि कितने इंसान तो शारीरिक रूप से इतना आत्मबल गिर जाता है कि शायद उसको उठाने के लिए कोई इंसान लगने पर भी नहीं उठ पाता है। इसलिए आपसे यही अनुरोध है, रिस्पेक्ट है कि आप योग को समझें। और कई मैंने इस चीज़ों को देखा है, एक नज़र से भी देखा उन चीज़ों में मैं, और कई चीज़ों को पहले हम नज़रअंदाज भी करते थे, चलो ये सब ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब इस चीज़ को देखा, समझा, पढ़ा, सुना, समझा अच्छी तरीके से, तब मैंने सोचा कि अच्छा अब ये परिपूर्ण है, इसको आप लोगों के पास ज़रूर जाना चाहिए इन बातों को। और तब इस बातों को मैंने आपको शेयर की और आप लोगों को बताएं कि ऐसा ऐसा योग में प्रॉफिट है, आप भी करें, अच्छा होगा। आप स्वयं करें, किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता इनमें से कराने और कराने की। जो भी जानते हो दोस्तों वो करें और अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और पहले कुछ यूट्यूब पे तो बता ही दिया आप लोग को। अगर मैं वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, राजीव भाई यूट्यूब चैनल पे। सब बेटर है, गूगल पे भी सर्च करते हैं राजीव भाई मोटिवेशन वीडियो, देखिए ये भी लिखा हुआ राजीव भाई वीडियो डालोगे तो ये भी आ जाएंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। आप लोग के नमस्कार, जो भी गलती होंगी बताने में। साथ हम लोग से कोई महान देख ही रहे हैं, अगर आपको जहाँ पे डाउट हो तो उसमें थोड़ा सा भी कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करिए कि आपको इसमें क्या बेटर और क्या लगा या क्या नहीं। योग दिवस पे मैंने इस बातों का मुझे तो पहले ही बोलना चाहिए इस बातों पर, मतलब मैं कुछ पीछे हूँ, इस कारण से मैं कुछ कारणवश मैं पीछे बता सका। और फिर मैं अगले टॉपिक लेके साथ आऊँगा और आप लोगों के बात बीचों में ही रखूँगा, जिसमें कि जो भी गलती होंगे आप मुझे इस बातों को फिर कमेंट करके बताइए ताकि मैं उससे गलतियों को सुधार पाऊँ। थैंक यू दोस्त, नमस्कार, मैं आपका राजीव भाई, शुक्रिया, धन्यवाद।